आग की लपटों से जल रहा फिनिक्स का शरीर लगातार मेरा पीछा कर रहा था। ठीक उसी पल जब वह मुझे पकड़ने ही वाला था, एक छोटा घोड़ा अचानक सामने आया और फिनिक्स को धक्का देकर दूर फेंक दिया। क्रोधित होकर आग का फिनिक्स पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गया। उसके रास्ते में जो भी आता सब कुछ आग के समंदर में बदल जाता। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मैंने अपनी आखिरी रोटी फेंक दी। फिनिक्स ने उसे पकड़कर पूरा निगल गया और बेहोश होकर झील में गिर पड़ा। अगले दिन मैंने फिनिक्स को कसकर बांध दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर और आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसकी जंजीरें खोली और फिनिक्स को आजाद कर दिया। मेरी इस दयालुता के बदले उसने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक पंख छोड़ दिया। मैं राज्य में लौटा और राजा से कहा, आग का फिनिक्स अब मेरा मित्र है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबूत के तौर पर मैंने वह पंख राजा को सौंप दिया, लेकिन वह पंख बिल्कुल साधारण लग रहा था। राजा क्रोध से भर गया और मेरी हत्या का आदेश दे दिया। उसी पल जब मेरी मौत करीब थी, पंख अचानक जल उठा। आकाश से फिनिक्स प्रकट हुआ और महल के ऊपर चक्कर काटने लगा। अब सच्चाई सबके सामने थी। राजा के पास मेरी जान बख्शने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर मुझे आदेश दिया, तुम बर्फ और हिम के देश में जाओ और वहाँ की बर्फ की राजकुमारी को वापस लाओ। मैं बर्फ के राज्य की ओर बढ़ा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह राज्य एक ऊंचे बादल पर बना होगा, जो बर्फ से ढके पहाड़ को छू रहा था। 3 दिन और 3 रात की चढ़ाई के बाद मैं चोटी पर पहुंचा। महल पर कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन दरवाजा मोटी बर्फ से पूरी तरह बंद था। तभी फिनिक्स का पंख जोर से उड़ा और बर्फ में घुस गया। पल भर में बर्फ टूटकर बिखर गई। छोटा घोड़ा फिसल कर नीचे चला गया और किसी तरह एक चट्टान से लटक गया। मैं महल के अंदर गया और फिनिक्स के पंख से राजकुमारी को जगा दिया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, ऐसा लगा मानो यह मुलाकात पहले से तय थी। बहुत मनाने के बाद वह मेरे साथ चलने को राजी हो गई। हम दोनों ने ऊंचे बर्फीले शिखर से छलांग लगा दी। मैंने उसकी पोशाक का किनारा पकड़कर पैराशूट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कपड़ा बहुत पतला था और बीच में बड़ा सा छेद हो गया। उसी पल छोटा घोड़ा अचानक पंख निकालकर हमारी जान बचा लेता है। हम राज्य लौट आए। लोग मेरी जय जयकार करने लगे, लेकिन मेरी बढ़ती लोकप्रियता देखकर राजा के मन में फिर से काले इरादे जाग उठे। उसने आदेश दिया, अब उस विशाल भेल को मारकर लाओ जो मछुआरों पर हमला कर रही है।